टमी के दो बच्चे थे। टमी ने उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से कराई। दोनों ही बहू बहुत ही अच्छे घर की थी, लेकिन उनकी सास यानी कि हमारी टमी बहुत ही कंजूस थी। छोटू, तेरी बीवी घर की सारी लाइट चालू रख देती है। उसे समझा, बिजली का बिल उसके पापा नहीं भरने वाले। हाँ माँ, मैं उसे बोल दूंगा। अभी अभी हमारी शादी हुई है ना, इसलिए उसे हमारे घर के नियम पता नहीं है। और बड़े, तेरी बीवी भी बहुत फालतू खर्चा कर रही है। उसने कल बाजार से महंगे महंगे फल खरीद लिए। माँ, वो उसके घर पे सब लोग ज्यादा फल खाते हैं, इसलिए। हाँ, पर ये उसके पापा का घर नहीं है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। लगता है ये दोनों बहुएं इस घर को बर्बाद कर देगी। दूसरे दिन टूनी बहू कुछ दिन पुरानी सब्जियों को एक बोरी में भर के बाहर जा रही थी, लेकिन सास टमी देख लेती है और कहती है, टूनी, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, ये सब्जी बिगड़ गई है, इसलिए मैं इन्हें फेंकने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आज इनकी सब्जी बना के सबको खिला देंगे। ये तो सिर्फ 10 दिन पुरानी ही है। हम तो 20 दिन पुरानी सब्जी भी खा लेते हैं। लेकिन माँ जी, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम बस इन्हें पका दो। शाम को वो सब्जी सबको परोसी जाती है। अरे टूनी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? जी, वो मुझे आज खाने का मन नहीं है। आज सब्जी का स्वाद थोड़ा अजीब नहीं आ रहा। सब ठीक है, बस थोड़ा नमक कम है। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता और सब चुपचाप खाना खा लेते हैं। टूनी और टाइनी बाजार में खरीदी करने जा रही थी। वो देखती है उनकी सास एक दुकानदार के साथ झगड़ा कर रही थी। वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे 2 रुपए वापस दो। माँ जी, आप सिर्फ 2 रुपए के लिए इतनी बहस क्यों कर रही हो? हाँ माँ जी, जाने दीजिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ माँ जी, मेरे पास खुले नहीं है, आप अगली बार मुझसे ले लेना। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अभी के अभी ही मेरे 2 रुपए चाहिए। आप दोनों ही समझाइए ना माँ जी को, आपके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी माँ जी मुझसे 2 रुपए के लिए लड़ रही है। टूनी और टाइनी माँ जी का ये रूप देखकर चौंक जाती है। दूसरे दिन, टाइनी, ये क्या, तुम इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? वो दीदी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही है हमारा घर देखने। अच्छा अच्छा, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। वो दोनों साथ में मिलके खाना बनाने लगती है। टूनी, टाइनी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई में से, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ। माँ जी, वो मेरी सहेली आ रही है हमारे घर पहली बार, तो मैं और दीदी उनके लिए समोसा और पाव भाजी बना रहे हैं। अरे लेकिन इतना सारा तेल निकालो इसमें से, पाव भाजी का पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे तो उल्टा तेल कम लग रहा है। मैं कह रही हूँ ना, निकालो तेल इसमें से। लगता है तुम दोनों को पाव भाजी बनाना ही नहीं आता। इधर लाओ, मैं बना देती हूँ। सास टमी पाव भाजी में से आधा तेल निकाल लेती है और मसाले भी आधे ही डालती है। अब हुई ना बात, इसे कहते हैं पाव भाजी। टाइनी बहू की सहेलियां आती है। टमी भी उनके साथ बैठ जाती है। जैसे ही समोसे आते हैं, टमी बोलती है, अरे टाइनी बहू, इतने सारे समोसे, फिर ये दोनों पाव भाजी नहीं खा पाएगी। टमी उसमें से आधे समोसे निकाल लेती है और बाकी के समोसों में से भी खुद खाने लगती है। वाह, क्या बात है टाइनी और टूनी, तुम दोनों ने बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। लगता है तुम दोनों को तो एक समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए। टाइनी चुपके से टूनी को कहती है, अच्छे तो बनेंगे ही समोसे, क्योंकि समोसे बनाते वक्त आप रसोई में नहीं आई थी। सही कह रही हो टाइनी, वरना ये समोसे भी पाव भाजी की तरह ही बिगाड़ देती। दोनों चुपके से क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, चलो अब हम पाव भाजी लेकर आती है। अब भला पाव भाजी कौन खाएगा? समोसे ही इतने स्वादिष्ट थे कि हमारा तो पेट ही भर गया। हाँ टाइनी, रहने दो, अब हम चलते हैं। दोनों बहुओं को सास टमी पर बहुत गुस्सा आता है। आने दो इनको, आज तो हद ही हो गई। मुझे अब माँ जी के साथ नहीं रहना। हाँ बहन, मैं भी माँ जी से बहुत तंग आ गई हूँ। आज तो फैसला करना ही होगा। जैसे ही उनके पति घर आते हैं, वो ये सारी बात उनसे करती है। हम मानते हैं माँ कंजूस है,
लेकिन ये भी तो पूछो कि क्यों है। हमारी माँ ने हमें बहुत गरीबी में पाला है। हमारे पापा जब हम छोटे थे तब ये दुनिया छोड़ के चले गए। तब से हमारी माँ ने मजदूरी करके हम दोनों को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए उन्हें डर लगता है कि कहीं हम फिर से गरीब ना हो जाए। हम हमारी माँ को कभी नहीं छोड़ सकते। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हमने माँ जी को गलत समझा, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम माँ जी को छोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे।